हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर सबसे पहले आता है प्रीनेटल स्टेज। यह कितने महीने का होता है? 9 महीने का। कितने महीने का? 9 महीने का। और समय पूछे, अगर दिन पूछे तो कितने दिन होता है? तो 280 दिन। कितने दिन का होता है? 280 दिन का। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, टेट एग्ज़ाम में। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है ना। प्रसव पूर्व अवस्था कब शुरू हो जाती है? प्रीनेटल स्टेज, माँ के गर्भाधान से। फिर हमारा आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज। यह कितने वर्ष का होता है? तो जन्म से, बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, जन्म से कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक। जन्म से कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक, है ना। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होता है? तो अपने माता पिता पर निर्भर होता है और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। देखो बच्चा क्या होता है, पहले ये प्रसव पूर्व अवस्था है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था। इसे गर्भावस्था भी कहते हैं ना। गर्भावस्था में क्या होता है? बच्चे का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। बच्चे का विकास कहाँ से होता है प्रारंभ? गर्भावस्था से। बच्चा, ये प्रसव पूर्व अवस्था है। इसके बाद क्या आएगा? शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चे का जैसे ही जन्म हो जाता है तो वह किस पर निर्भर होता है? अपने माता पिता पर निर्भर होता है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा अपने आप निकाल के खाना खा लेता है क्या? नहीं। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है? मूल प्रवृत्ति, बच्चे का काम क्या है? रोना। बच्चा क्या करता है? रोना शुरू करता है। जैसे उसे भूख लगती है रोता है बच्चा। उसके बाद उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है और वह उसे दूध पिला देती है ना। तो ये कैसे क्रिया है? मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इस अवस्था में अब देखो, अब बच्चा धीरे धीरे क्या होने लगा? बड़ा होने लगा, क्योंकि ये कितने वर्ष का है? शैशवावस्था 5 वर्ष तक, है ना। कितने वर्ष तक है? 5 वर्ष तक। तो बच्चे जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तो फिर उनमें क्या आने लगती है? जिज्ञासा। देखो आप घर में बैठे हैं, एल्बम देख रहे हैं, आप शादी की फ़ोटो देख रहे हैं, तो बच्चा क्या पूछता है? मम्मी मैं इस फ़ोटो में क्यों नहीं हूँ? जब आपकी शादी हो रही थी तो मैं कहाँ था? तो ऐसे ऐसे बच्चा प्रश्न पूछने लगता है जिनका आप जवाब नहीं दे सकते। तो ये क्या है? बच्चे में जिज्ञासा। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पर कोई ऐड आया तो उसको देखकर बच्चा पूछने लगेगा, ये दिख रहा है वो मम्मी क्या है? बाजार में आप चलते चलते देखेंगे, जाते जाएंगे, रास्ते भर चलेंगे तो बच्चा आपसे इतना प्रश्न पूछेगा कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या होती है? बच्चे में जिज्ञासा होती है ना। क्यूरियोसिटी होती है। सबसे ज़्यादा बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। इस अवस्था को क्या कहते हैं? आत्म प्रेम की भावना, स्वमोह, है ना। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, जिसमें बच्चा क्या करता है? अपने आप से प्यार करता है। जब भी वह आईने के सामने जाएगा, अपने आप को खड़े होकर देखेगा और मुस्कुराएगा, है ना। वह क्या करता है? बच्चा खुद से प्यार करता है। बच्चा क्या करता है? खुद से प्यार करता है। किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। ये पूछा जाता है, जितना भी मैं बता रही हूँ ये 1 लाइनर क्वेश्चन आया हुआ है टेट में, है ना। तो ये बार बार पूछा जाएगा कि बच्चा जिज्ञासु किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में। मूल प्रवृत्ति किस में करता है? शैशवावस्था में करता है ना। बच्चा जिज्ञासु होता है, इसी अवस्था में होता है। और क्या होता है इसमें? स्वमोह, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो क्या कहेंगे हम? शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था में। इसे क्या कहते हैं हम? खिलौने की आयु। ये कितने बार टेट एग्जाम में पूछा गया है कि टॉय एज कौन सा है ना। खिलौने की आयु, टॉय एज, ये कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। कौन सी अवस्था को? शैशवावस्था को टॉय एज या खिलौने की आयु कहते हैं। फिर हमारा आता है बच्चा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण करके, नकल करके, है ना। इमिटेशन के द्वारा बच्चा सीखता है। आप जैसे खाना खाएंगे, जैसे चलेंगे, आप जो भी क्रियाएं करेंगे उसको बच्चा क्या करता है? देखता है, आपको ऑब्जर्व करता है बच्चा। जैसे आंगनबाड़ी के स्कूल में या कहीं भी बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, प्ले स्कूल में जाता है बच्चा, तो क्या करता है? वहाँ चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। आप कैसे बॉल फेंक रहे हैं ना, कैसे क्रिकेट खेलने के लिए आप कैसे बैट पकड़े हैं, उसको क्या करेगा? बच्चा देखेगा। फिर उन चीज़ों का क्या करते हैं? अनुकरण करता है, उसकी नकल करना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे बोलेंगे बच्चा वैसे तुतली भाषा में ऐसा बोलना शुरू कर देता है। आप गालियाँ देंगे, बच्चा भी गालियाँ देना सीख जाएगा। बच्चा भी क्या करेगा? गालियाँ देना सीख जाएगा। तो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से, नकल करके, इमिटेशन के थ्रू सीखता है। फिर हमारा आएगा बाल्यावस्था। इसमें देखो, इसमें एक लाइन और देख लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था। कौन सी अवस्था को? शैशवावस्था को, जिसमें बच्चा अभी तर्क करना नहीं जानता है ना। चीज़ें क्या है उसको अभी समझा नहीं है बच्चा। वह जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो उसके बड़े कर रहे हैं, जो उनके आस पड़ोस में हो रहा है, उन चीज़ों को बच्चा देखता है और उनके बारे में बच्चा अभी तर्क नहीं करना सीखा है ना। बच्चा क्या नहीं करना सीखा है? अभी तर्क करना नहीं सीखा है। वह क्या करता है? अतार्किक। वह बच्चा अभी क्या करता है? अतार्किक चिंतन करना शुरू करता है। अतार्किक, जिसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता है ना। अतार्किक चिंतन करता है। कौन सी अवस्था में? तो शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। मैं जितने भी ये पॉइंट बता रही हूँ ये सभी के सभी
काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये कई कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड स्टेज या कितने वर्ष का होगा, तो 6 से 12 वर्ष। कितने वर्ष का? 6 से 12 वर्ष। इसको प्रारंभिक स्कूल एज भी कहते हैं ना। प्रारंभिक क्या कहते हैं? आरंभिक स्कूल एज, क्योंकि 6 से 12 वर्ष के बीच में बच्चा क्या करता है? स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। बच्चा कहाँ जाने लगा है अब? स्कूल। बच्चा बड़ा हो गया, अब स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इसे और हम क्या कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था। ये भी पूछा गया है कि स्फूर्ति की अवस्था, जिसे क्या कहते हैं हम? स्मार्ट एज। कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चा? संग्रहण, स्टोरेज। बच्चा क्या करता है? स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित करता है। जैसे आप देखेंगे 6 से 12 तक के बच्चे हैं ना, 6 से 12 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं? किसी चीज़ को क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। जैसे मोर का पंख है ना, या एक पेड़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? विद्यापति। बचपन में क्या करते थे? जो उस पत्ती को तोड़ लेते थे, उसको क्या करते थे? अपनी पुस्तक में लाकर दबा देते थे, है ना। तो ऐसे क्या करते हैं हम? स्टोरेज करने की प्रवृत्ति होती है बच्चे में। क्या होती है? स्टोरेज करने की प्रवृत्ति होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? गेम्स स्टेज, है ना। बच्चा क्या करता है? इसी अवस्था में खेलता है ना। उनके कपड़े गंदे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गंदी अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था? गंदी अवस्था, क्योंकि बच्चा खेलते खेलते क्या कर लेता है? अपना कपड़ा गंदा कर लेता है। उसे ये इस चीज़ की वह परवाह नहीं करता कि इसको खेलने से मेरे कपड़े में कीचड़ लग जाएंगे, मेरे जूते खराब हो जाएंगे। वह इस चीज़ की परवाह नहीं करता और क्या करता है? वह खेलने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? गंदी अवस्था कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? बच्चा इसमें क्या करता है? गेम्स खेलता है, इसलिए क्या कहते हैं? गेम स्टेज, है ना। और इसे टोली की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसी अवस्था में होता है तो क्या करता है? वह टोली बनाता है ना, ग्रुप बनाता है। बच्चा क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। और ग्रुप में रहकर क्या करता है? चीज़ों को खेलता है। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ उसके क्लास के उसके साथ साथ किसी दूसरे क्लास के बच्चे, ऐसे सारे बच्चे मिलकर क्या करते हैं? सारे बच्चे मिलकर एक टोली बनाते हैं और ग्रुप बनाकर क्या करते हैं? खेलते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ग्रुप बनाकर खेलते हैं। तो ये हुआ हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं? समूह बनाकर खेलते हैं, है ना। फिर हमारा आता है, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। एक लाइन और छूटा था, इसे जीवन का सबसे अनोखा काल भी कहते हैं। यूनिक पीरियड है ना। कौन सा? बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? तो बाल्यावस्था यूनिक पीरियड है ये। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। यह हमें दोबारा वापस नहीं मिल सकता, जिसमें किसी बात की कोई भी चिंता नहीं होती है। बच्चा क्या करता है? बिना किसी चिंता के खेलता रहता है, उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। फिर हमारा आता है किशोरावस्था, जिसमें कितने? एडोलसेंस का एज कितना है? तो कहीं 12 से स्टार्ट होता है तो कहीं पर 13। तो 12-13 से कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक की आयु को हम क्या कहते हैं? कठिन काल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल। इसे संघर्ष, तनाव, तूफान और क्या? उलझन की अवस्था कहते हैं। देखो ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा है कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान, ये पूछा जाता है। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था को आंधी तूफान या तनाव या तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने। आप कैसे याद रखेंगे? जब भी तूफान आएगी आप कहाँ चले जाएंगे? हॉल में चले जाएंगे। तो स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। इसमें क्या होता है? विषम लिंगी आकर्षक होते हैं। देखो जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है ना, जैसे 11th में होते हैं बच्चे, 12th, उसके बाद 12th से कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं। तो जैसे ही कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो, कॉलेज के पहले वर्ष में क्या होते हैं? किशोर क्या होते हैं? 18 वर्ष के होते हैं ना। तो वे विषम लिंग, जैसे लड़का है तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर कोई लड़का है तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और लड़कियां क्या करती हैं? लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये हमारे किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में। इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। इस अवस्था को क्या? गोल्डन एज भी कहा जाता है। देखो टॉय एज किसे कहते थे हम? शैशवावस्था को। बच्चा टॉय यानी कि खिलौने से खेलते थे, और कितने वर्ष तक था? 5 वर्ष तक। शैशवावस्था कब तक था? तो जन्म से 5 वर्ष तक था। जन्म से कितने वर्ष तक था? 5 वर्ष, है ना। जन्म से 5 वर्ष तक क्या था? तो शैशवावस्था था। शैशवावस्था, है ना, जिसको क्या कहते थे? टॉय एज। और गोल्डन एज किसे कहते हैं हम? तो गोल्डन एज किसे कहते हैं? स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि क्या? हीरो वर्शिप की भावना बहुत होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। जैसे कोई आप बच्चे को मूर्त चीज़ें दिखाइए, मूर्त चीज़ें कैसे, ये रोटियां हैं, ये क्या है, रोटियां हैं, तो रोटी क्या होती है, रोटियां क्या होती है, गोल। मम्मी जो रोटी बनाती है वो कैसी होती है, गोल। तो बच्चे को आप गोल आकार दिखाना चाहेंगे तो उसको बताएंगे, सबसे पहले मूर्त चीज़ें दिखाएंगे। मूर्त चीज़ों में आप क्या दिखाएंगे बच्चे को, सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, रोटियां। क्या दिखाएंगे आप, रोटियां दिखाएंगे कि देखो बेटा ये मम्मी जो घर में बनाती है गोल गोल, वो क्या है, रोटियां हैं। तो ये जो गोल आकार बना है ना, जो मम्मी रोटी बनाती है ये कौन से आकार का है, गोल आकार का है। तभी बच्चा जानेगा उस चीज़ को। तो रोटियां हमारा क्या है, मूर्त है। रोटियां क्या है, मूर्त चीज़ें। हम पहले बच्चे क्या दिखाए, मूर्त चीज़ रोटियां दिखाए कि जो रोटियां बनती है वही क्या है, गोलाकार है। तो ये देखो बच्चा, ये जो बना है ये कौन से आकार है, गोला आकार है ना। अब बच्चे को क्या बनाना है, आयत बनाना है। देखो बच्चे को क्या बनाना है, आयत बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, बच्चे को आयत जैसी बनी हुई कोई मूर्त चीज़ें दिखाएंगे, तब बच्चा इस आकृति को जानेगा कि हाँ ये जो बना है ये क्या है, आयत है। और आयत ऐसे होता है ना। तो इसके लिए हमें मूर्त चीज़ें दिखानी पड़ती थी। और अमूर्त क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है। जैसे अब बच्चा किशोरावस्था में आ गया है तो उसे गोल आकार बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, वो आकार बना लेगा। उसे कोई मूर्त चीज़ें, उसे रोटियां दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, रोटियां दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चा अपने आप इन चीज़ों को समझ जाएगा। यानी जो चीज़ उनके सामने मौजूद नहीं है उन चीज़ों को वह क्या कर सकता है, उन चीज़ों का भी चिंतन कर सकता है। तो ये होता है हमारा अमूर्त चिंतन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके बाद हमारा क्लास आएगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बुद्धि, इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक रहा। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। प्रसव पूर्व, सबसे पहले हम प्रसव पूर्वावस्था पढ़े, कितने महीने का होता है, तो ये 9 महीने का। और दिन पूछे तो कितना दिन होता है, 280 दिन होता है। फिर हमारा आया था शैशवावस्था, फिर हमारा आया था शैशवावस्था पढ़े हम, है ना। शैशवावस्था में क्या हुआ था, कितने वर्ष तक थे बच्चे, तो 5 से लेकर कितने वर्ष, जन्म से लेके 5 वर्ष। कितने वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक थे, है ना, 5 वर्ष तक थे। इसको क्या कहते हैं हम, टॉय एज भी कहते हैं। और इसमें बच्चा कैसे कैसे क्रिया करता है, तो रोकर, है ना, अपने संवेगों के माध्यम से क्रियाएं करता है, जिससे उसकी मम्मी उसको पहचान जाती है ना। तो और किस पर निर्भर होते हैं, तो अपने माता पिता पर। और टॉय एज बोले तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं, खिलौने से बच्चा कब खेलता है, शैशवावस्था में। अब देखो बाल्यावस्था में हम क्या पढ़े, बाल्यावस्था का एज पूछे तो आप क्या कहेंगे, 6 से 12 वर्ष। इसमें इसको क्या कहते हैं, आरंभिक स्कूल एज। क्यों, क्योंकि बच्चे इस वर्ष में स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। और क्या कहते हैं, इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है और क्या अपने कपड़े गंदे कर लेता है, वह किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो ये हमारा क्या है, गंदी अवस्था है। कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। इसे और क्या कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था। और गैंग एज, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इसमें टोली बनाता है ना, गैंग एज। और क्या खेलता है, गेम भी खेलता है ना। बच्चा क्या करता है इस एज में, गेम भी खेलता है, टोली बनाता है। तो ये कौन सी अवस्था में करता है, बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, इसमें मूर्त, है ना, इसमें अमूर्त। इसमें क्या होता है, अमूर्त। किशोरावस्था में क्या होता है, मैं क्या लिख रही हूँ, अमूर्त चिंतन करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है किशोरावस्था में। एज पूछे तो 13 से कितना कहेंगे, 18, या कितना भी कह सकते हैं, 12 से कितना, 18 वर्ष तक, है ना, 12 से 18 वर्ष का होता है ये किशोरावस्था। इसको स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, तो आंधी तनाव या तूफान की अवस्था किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा है। किस अवस्था को कहा है, किशोरावस्था को कहा है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, लड़का लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, है ना। तो ये हमारे किशोरावस्था में होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये जितने भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।